हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। आज हम लोग अपना नया टॉपिक टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ेंगे। अब ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। आप बच्चे एक चीज जान लो, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, क्या होता है? नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इसमें नीचे से जब कोई भी एयर ऊपर अपलिफ्ट होती है, फिर से नीचे से जब कोई एयर ऊपर अपलिफ्ट होती है तो बाय डिफॉल्ट उसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। ये नॉर्मल केस में होता है। पर टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर इन्वर्जन में होता क्या है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं हम लोगों का अर्थ का सरफेस है, हम लोग की अर्थ है ये, ठीक। ये एक विंटर नाइट है। क्या है? विंटर नाइट। विंटर नाइट का मतलब एक सर्दी की रात। सर्दी की रात में क्या होता है, सबसे पहले जान लो, नाइट बड़ी होती है, रात्रि क्या होती है हम लोगों की? ज्यादा होती है। डे लाइट हम लोग की क्या होती है? कम होती है, ठीक। अब एक चीज समझो, एक विंटर नाइट है, खुला आसमान है। होता क्या है, रात में एक प्रोसीजर हम लोग की अर्थ फॉलो करती है। ये प्रोसीजर समझो, दिन में हम लोगों की सन की रेस एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब। ये होती है डे टाइम, ठीक। नाइट टाइम में क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम अर्थ अपनी हीट को रेडिएट बैक करती है। क्या करती है? रेडिएट बैक। इस जाती हुई रेडिएशन को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। इस जाती हुई रेडिएशन को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, दिन के समय में हम लोग की अर्थ सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इसकी वेवलेंथ होती है शॉर्ट। रात के समय में अर्थ इसी हीट को वापस रिफ्लेक्ट करती है, इसकी वेवलेंथ होती है लॉन्ग। पर होता क्या है, हमने बोला मान लो आज विंटर नाइट है, आसमान साफ है। आसमान साफ होगा तो ये हीट हम लोगों के एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगी। कहां निकल जाएगी? एटमॉस्फेयर के बाहर, ठीक। अब बच्चे देखो, अगर हीट हम लोगों के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गई तो बच्चे ये जो नीचे का सरफेस है ये ठंडा हो जाएगा। भैया, गर्मी के समय में धूप में जब आप नंगे पैर फर्श पे चलते हो तो भैया आपको गर्मी नहीं लगती, पैर लगता है जल नहीं रहा है। रीजन, सनलाइट अर्थ पे डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रही है। पर रात में जमीन अपने आप कैसे ठंडी हो जाती है? क्योंकि जमीन ने अपनी हीट को रेडिएट बैक यानी रिफ्लेक्ट बैक टू द एटमॉस्फेयर कर दिया। जब हीट थी तो गर्मी थी, हीट चली गई तो हम लोगों का क्या हो गया? हीट निकल गई, सरफेस हम लोग का ठंडा हो गया। तो रात के समय में, ठंडी के समय में, कभी आप कानपुर के जेके टेम्पल जाओ, कभी वैष्णो देवी जाओ घूमने के लिए, तो आप देखो ना, वहां की जो फर्श होती है, कभी आप नंगे पैर नहीं चल पाओगे, आपको लगेगा कि आपका पैर जम जा रहा है, अकड़ जा रहा है। क्यों?
अर्थ इतनी ज्यादा, सरफेस इतना ज्यादा ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है? हीट सारी निकल चुकी है। अब देखो बच्चे, जब हीट निकल चुकी है तो सरफेस हम लोग का क्या हो गया? ठंडा हो गया। जब बच्चे सरफेस ठंडा हो गया तो उसकी जो एयर उसके सराउंडिंग में होगी उनका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिर से मैं इधर साफ करके बता देता हूं आपको, अच्छे से देखिएगा, देखिएगा। अर्थ के पास जो एयर, अर्थ के पास जो एयर होगी, जैसे यहां पे मैंने रखा था, ये नाइट टाइम में क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखो, जो वार्म एयर होती है, कौन सी एयर होती है? वार्म एयर। ये ऊपर की ओर चलती है, तब तक ऊपर की तरफ चलती है जब तक आसपास के एटमॉस्फेयर के बराबर इसका टेम्परेचर नहीं आ जाता। ठीक। और जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर बढ़ेगी अपना टेम्परेचर कम करती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट, किसी भी एयर को अपलिफ्ट होने के लिए, ऊपर जाने के लिए, सरफेस के ऊपर गर्मी हो, ऊपर ठंडक हो, तो हमेशा मौसम, हवा गर्म से ठंडे की तरफ चलेगी, मतलब अपने आप हीट लूज करते हुए ऊपर निकल। पर विंटर नाइट में क्या हुआ? यहां पे सरफेस की एयर तो अपने आप कूल हो गई, यहां सरफेस की एयर अपने आप कूल हो गई। अब एक चीज देखो, विंटर नाइट में रात ज्यादा लंबी होने की वजह से सरफेस नॉर्मल से भी ज्यादा ठंडा हो गया। जब नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो गया तो उसके आसपास की एयर और ज्यादा ठंडी हो गई। ठीक भैया, जब आसपास की एयर और ज्यादा ठंडी हो गई, वेट बढ़ जाएगा। आपको पता है ना, वार्म एयर का वेट कम होता है, कोल्ड एयर का वेट ज्यादा होता है। हमने हमेशा आपको बोला था, हवा कौन सी ऊपर भागती है? जो गर्म हवा होती है। यहां तो ये कौन सी हवा हो गई? ठंडी हवा हो गई। तो ये हवा ऊपर की तरफ क्या होगी? नहीं जाएगी। ये हवा ऊपर की तरफ क्या होगा? नहीं जाएगी। ये सरफेस पे गोल गोल घूमती रहेगी, गोल गोल घूमती रहेगी। यही हम लोग की शीतलहर, यही हम लोग की ओस, जिसको नहीं बोलते हैं ओस पड़ गई। ओस कैसे पड़ गई? आसपास के हवा है, उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। नॉर्मल समय में ये मॉइस्चर ऊपर निकल जाता है, पर ठंड की वजह से ये मॉइस्चर सरफेस पे रहता है। तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की सीट, कार का शीशा, आपके घर, आपकी सीलिंग, फॉल सीलिंग, आप उसमें सब में देखोगे आपको ठंडी के समय में क्या मिलेगा? ओस मिलेगा। तो ओस इस वजह से बनती है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन समझिए। देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। ये एक क्या है? प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? एयर अपलिफ्ट होने की बजाय सरफेस पर रह जाती।
एयर अपलिफ्ट होने की बजाय कहाँ रह जाती है, सरफेस पे रह जाती है। ये कब होता है टेम्परेचर इन्वर्जन? बच्चों इसको नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठंडियों की रात में, विंटर नाइट्स, और जिस दिन आसमान साफ हो यानी क्लियर स्काईज, विंटर नाइट्स, क्लियर स्काईज वाले दिन टेम्परेचर इन्वर्जन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तब इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लैप्स रेट यानी घटने की दर और टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या डिफरेंस होता है। लैप्स रेट एक प्रोसेस है जिसमें नीचे से ऊपर जाने पे तापमान क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, हवा नीचे से ऊपर ही नहीं जाएगी क्योंकि हवा क्या है, नीचे ठंडी हो रखी है। हवा के ऊपर की लेयर नीचे वाली हवा से क्या है, गर्म है, तो हवा को ऊपर उठने में मदद ही नहीं मिलेगी। तो वो कंडीशन जिसमें सरफेस की एयर अपलिफ्ट नहीं हो पाती, ऊपर नहीं जा पाती, इसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वैली इन्वर्जन, वैली का मतलब होता है घाटी। दूसरा होता है ग्राउंड इन्वर्जन, इस ग्राउंड इन्वर्जन की वजह से ही हम लोगों को ओस यानी मिस्ट, पाला यानी फ्रॉस्ट, कोहरा यानी फॉग, ये सारी चीजें हम लोगों को मिलती हैं, दिखाई देती हैं। फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है? फ्रंटल इन्वर्जन आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, पर फ्रंटल इन्वर्जन ये हम लोग का एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है। ये बारिश से रिलेटेड होता है, रेनफॉल से रिलेटेड होता है। फ्रंटल इन्वर्जन अमूमन 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में पाया जाता है। हम लोग के इंडिया के ऊपर तीसरा वाला नहीं पाया जाता, पर पहला दूसरा हम लोगों के इंडिया में पाया जाता है। हम आपको तीनों पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैली इन्वर्जन। क्या होता है वैली इन्वर्जन? देखिए वैली इन्वर्जन की आपके लिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लें, और बाकी मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए आपका पीडीएफ रेडी हो चुका है, आपको मैं पीडीएफ कर दूंगा, टेलीग्राम के लिंक को आप फॉलो कर लीजिएगा। अभी डेफिनेशन से मैं नहीं चलता हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं वैली इन्वर्जन होता क्या है। इस फोटो को ध्यान में रखिए, मैं अगले बना देता हूं। देखिए क्या होता है वैली इन्वर्जन। देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि घाटी के मध्य में, घाटी के मध्य में ठंडी की रात को ज्यादा ठंड पड़ती है बशर्ते उसके टॉप पे। मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं। देखिए जैसे कि हम लोग एक ये वैली बना लेते हैं, ये एक हम लोगों ने वैली बना ली, ऐसी वैली होती है। ये वैली का होता है टॉप और ये होता है वैली का बॉटम। हमेशा जितने भी टूरिस्ट प्लेस, जितने भी आपको इंडिया के हिल स्टेशन मिलेंगे जो आपके सबसे पहले मिडिल हिमालयाज में पाए जाते हैं, जैसे मनाली, शिमला, नैनीताल, सिक्किम, गंगटोक, ये सब हम लोग के वैली के बीच में पाए जाते हैं। श्रीनगर में ये सारी चीजें हम लोग की पाई जाती है। अपर हिमालय और मिडिल हिमालयाज के बीच में, दो हिमालय के बीच की घाटियों में ये हम लोगों का पाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक वैली है, ये वैली का टॉप है, ये वैली का बॉटम है। मान लेते हैं आज एक ठंडी की रात्रि है, आज एक विंटर नाइट है। आज एक क्या है? विंटर नाइट है।
विंटर नाइट को क्या होगा, हमने बोला था विंटर नाइट को जब डे लाइट कम पड़ेगी तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। इससे क्या होगा, वैली के मुहाने पे जो हवा होगी इस जगह पे, ये ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि ये क्या हो गई है, ठंड। इधर इधर भी जो हवा होगी ये भी ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि ये हो चुकी है ठंडी, क्योंकि जमीन हो चुकी है ठंडी। बट इसके मुकाबले बॉटम में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कंपेयर में बॉटम में यहां की जो एयर होगी वो भी कोल्ड होगी, पर ए ज्यादा कोल्ड होगी, ये ज्यादा कोल्डर होगी इससे, बी से, क्योंकि ये कहां पे है, हाइट पे। आपने सीधे सिंपल एक गुब्बारे का एग्जाम्पल ले लो, एक भारी गुब्बारा, एक हल्का गुब्बारा। ये भारी गुब्बारे हो गए हैं, यहाँ पे क्या है, हल्के गुब्बारे। अब देखिए यहाँ पे ये स्लांट बना हुआ है ना, स्लांट का मतलब ढलान, इधर भी क्या बना हुआ है, स्लांट। आप लोग ने फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ा होगा, mg की फोर्स लगती है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। होगा क्या, जो ए वाले एयर पैकेट्स होंगे वो ज्यादा हैवियर होंगे बी वाले के मुकाबले, तो ये ए वाले एयर पैकेट्स नीचे मूव कर जाएंगे, और जो बी के पैकेट्स होंगे इनको ऊपर की तरफ कर देंगे। तो देखो ए भी ठंडा है, बी भी ठंडा है, पर ए ज्यादा ठंडा है, बी कम ठंडा है। तो देखिए यहाँ के बेस में होते हुए भी जितनी कोल्ड एयर थी सब यहाँ पे बीच में आ जा रही है। तो जो लोगों का घर, झोपड़ी, रहना सहना इस क्षेत्र में होगा उनको इसके बराबर ठंड यहाँ पे फील होगी, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ तो नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है ठंडी की रात्र में घाटी के बीच में तापमान ऊपर के मुकाबले ज्यादा ठंडा होता है। रीजन आपके सामने आ गया। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या स्टेटमेंट में लिखा था। तो देखिए वैली इन्वर्जन का स्टेटमेंट क्या लिखा था, टॉप पार्ट ऑफ स्लोपिंग सरफेस रेडिएट्स बैक हीट रैपिडली एंड कूल्स द सराउंडिंग एयर डेंसर। देखिए जो बात मैंने बताई थी बिल्कुल वही लिखी हुई है। जो वैली का टॉप पार्ट होगा वो हीट को रेडिएट बैक कर देगा और वो जल्दी ठंडा होगा और उसकी सराउंडिंग की हवा भी क्या हो जाएगी, ठंडी। द कोल्ड एयर सिंक टूवर्ड्स द बॉटम along the slope and settle as a low temperature। देखो ये डायग्राम में लिखा हुआ है, जितनी कोल्ड एयर होगी ये नीचे की तरफ क्या होगी बच्चे, सेटल होती चली जाएगी। ठीक, दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स रीजन विद हाई माउंटेन डीप वैली। तो ये इंडिया में भी पाया जाता है पहाड़ी इलाकों में। अमूमन ये जो प्रक्रिया होती है मैंने आपको बताया 45 से 60 डिग्री के एरिया में होती है। ठीक, टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या होता है, देखिए मैं पेन का इंक चेंज कर लेता हूं। देखिएगा इस क्षेत्र में मान लीजिए लोगों का घर भी होगा, खेत भी होंगे, हरे भरे खेत भी होंगे, सारी चीजें। टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ, आपने सुना होगा पाला पड़ गया। आपने कभी कानपुर में पाला पड़ते देखा है? नहीं देखा है। ये हमेशा पहाड़ी इलाके की जो घाटियां होती हैं पाला वहां पड़ता है। पाला कैसे पड़ता है, आसपास की जो सराउंडिंग हवा एकदम से आ गई ठंडी बीच में, तो भैया जो खेत हरे भरे थे, जो खेत हम लोग के कैसे थे, हरे भरे थे, उनमें एकदम से ठंडी हवा आई, उससे वो जम गया और हम लोग का पाला पड़ गया। तो वैली इन्वर्जन की वजह से, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से हम लोगों का पाला पड़ता है। इसी का एक्सप्लेन प्रारूप हम लोग का अगला आता है, वो है ग्राउंड इन्वर्जन। ये देखिए ये ग्राउंड इन्वर्जन क्या होता है। मैंने क्या बोला,
ग्राउंड इन्वर्जन आप नॉर्मल अभी इसकी डेफिनेशन को नोट करिए, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखिए वैली इन्वर्जन और ग्राउंड इन्वर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? देखिए मैं मार्कर की चेंज कर लूं भाई। देखिए ये केस ए है, ये केस बी है। ये है हम लोगों का ग्राउंड, बड़ा सा हरा भरा ग्राउंड है, ये घास निकली हुई है। ये है नॉर्मल जिंदगी, दिन में हीट एब्जॉर्ब, रात में रेडिएट बैक, और ये गर्मी का समय, सब नॉर्मल। पर बी केस में यहां पे विंटर नाइट है, बी केस में विंटर नाइट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हम लोगों का एक एरिया है, ये मान लेते हैं कई सारे बिल्डिंग्स, शहर, ये सारे हैं इस क्षेत्र में। यहां पे आपको पेड़ दिखेंगे, ये पेड़ लगे हुए हैं। इधर ये रिवर बह रही है, और इधर फिर से हम लोग पेड़ और बिल्डिंगें देखें। ठीक, विंटर की नाइट है। अब विंटर की नाइट को होगा क्या, यहां का सरफेस अपनी हीट को क्या करेगा, यहां का सरफेस अपनी हीट को रेडिएट कर देगा ऊपर की तरफ। क्या कर देगा? ऊपर। क्लियर? हीट निकल गई, ये एरिया क्या हो गया? ठंडा। ये एरिया क्या हो गया? ठंडा। ये एरिया क्या हो गया? ठंडा। ये एरिया क्या हो गया? अब जैसे ही इस ठंडी एयर के ऊपर आसपास की किसी जगह से कोई वार्म एयर निकलेगी, क्या निकलेगी? वार्म एयर निकलेगी, तो इसका हो जाएगा कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने से क्या होता है? वो एक वाष्प के कण में तब्दील हो जाती है, मॉइस्चर फॉर्म में बन जाती है, और इसी से हम लोगों का ठंडियों की रात में कोहरा पाया जाता है। कोहरे में क्या होता है? डस्ट के पार्टिकल का न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ हम लोग की ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है। और आपने देखा होगा जब हम लोग फॉग में चलते हैं तो हम लोग का चश्मा और आंखें सब गाड़ी के शीशे भीग जाते हैं। कैसे? फॉग के अंदर जो मॉइस्चर होता है ये टकराता है हम लोग के सरफेस से और फिर से कंडेंसेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां से हम लोगों का कोहरा, ओस का निर्माण होता है। इसी ओस को आप वैली में ले आइए, ओस तक तो ठीक था, रात में और ज्यादा ठंड पड़ी तो वो ओस उसी सरफेस के ऊपर जम जाएगी, और जम जाने से वहां पे पड़ जाता है पाला, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रोस्ट। तो आपने राजस्थान के चुरू में, हरियाणा के हिसार में, हिमाचल प्रदेश में, इन सब जगहों पे आपने देखा होगा पाला पड़ने की कंडीशन, जहां पे इंस्टेंट ठंड पड़ने लग जाती है। क्लियर हुआ? तो ये था हम लोगों का ग्राउंड इन्वर्जन। ग्राउंड इन्वर्जन से क्या होता है हम लोग का? ओस, पाला और फॉग कैसे पड़ता है। ठीक, चलते हम लोग अगले टॉपिक पे। थर्ड वन है फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है, इसको हम लोग आगे तो डीप में वेदर वाले फेनोमेना में पढ़ेंगे, पर एक चीज समझ लीजिए, फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है। इसमें हवा के दो फ्रंट बन जाते हैं, यहाँ पे
वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आपस में टकराते हैं। ये फेनोमेना अधिकतर 45 डिग्री से 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे दो हवा, गर्म और ठंडा, एक दूसरे से टकराते हैं और जैसे ही टकराएंगे गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा नीचे रह जाएगी। गर्म हवा जैसे ऊपर जाएगी तुरंत कंडेंसेशन हो जाएगी और वहां पे बरसात होने लगेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। देखिए लिखा हुआ है, ए फ्रंटल इन्वर्सन अकर व्हेन ए कोल्ड एयर मास undercuts a warm air mass and lifts. This kind of inversion has considerable slope, whereas other inversions are nearly horizontal. Also, humidity may be high and clouds may present immediate above it. This type of inversion is unstable and destroys as weather changes. ठीक, तो इस प्रकार का इन्वर्जन हम लोगों का 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तो ये थी हम लोगों की टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड क्लास। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगेगी। नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।